सुना वारी एनर्जीज लिमिटेड अब देखिए 3520 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। एंड Q2 के अच्छे नंबर्स के बाद यहाँ एक होप और भी ज्यादा बिल्डअप हो चुकी है इन्वेस्टर के अंदर। हाई दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। नंबर्स अच्छे के बाद भी यहाँ पर ना स्टॉक रुका हुआ देखने मिला है 4000 के ऊपर कब तक। अब ये सवाल तो बना हुआ है, इसका जवाब भी मिलेगा, मार्केट देगा। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए पैटर्न जो है ना वो अच्छे नंबर आए वगैरह वगैरह, रिकवर हुआ है स्टॉक, लेकिन अभी भी जो चैनल में पहले आपके सामने डिस्कस करके गया था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। बात यहां पर यह आ जाती है, भले Q2 के अच्छे नंबर आए, फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है, बट टेक्निकल बेसिस पर रुकावट काफी ज्यादा है, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहां पर ना आपको मायूसी ही देखने को मिलेगी। अच्छा, सपोर्ट बिल्कुल आपके पास में कई सारे मल्टीपल सपोर्ट्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। बट नंबर्स पहले देखते हैं। देखो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर की अगर आप डिमांड करोगे ना, हर क्वार्टर में आपको नहीं देखने को। Q2 के नंबर अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छे हैं भाई। 376 से 878 करोड़ का यहाँ पर आया था, राइट। बट होता क्या है कि अर्निंग पर शेयर जो होता है ना वो Q ऑन Q यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जुड़ता है। यहीं आकर ना सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। क्या यहाँ पर ना Q ऑन Q नंबर अच्छे नहीं, नंबर सब अच्छे हैं, बेहतरीन है, कंफर्ट अभी भी है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25.94 से सीधा EPS 29.29 का गया है। तो ये आपके सामने ग्रोथ है, अच्छी खासी जर्नी है, बट वो स्टॉक पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। Q ऑन Q EPS यहाँ पर ना ऐड होता है, ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भले ही आपको बहुत बेहतरीन नंबर शो हो रहे होंगे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर EPS ऑन अच्छा यहाँ पर ना वो करता है। कभी बार होता है क्या, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर इतने अच्छे होते हैं, स्टॉक ऊपर ओपन हो जाता है, लेकिन वो स्टॉक नीचे आया क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर उतने नंबर अच्छे नहीं होते हैं। यही सबसे बड़ी बात आ जाती है। बाकी अगर आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या हुआ कि FIS ने यहाँ पर ना बहुत अच्छी तरीके से होल्डिंग बढ़ाई, 2.68% से सीधा 6.35%। अब देखिए स्टॉक जो है ना वो काफी बड़ा है, यहाँ पर जो बिग इन्वेस्टर है ना वही सब कुछ डिसाइड करेंगे ये स्टॉक के अंदर होना क्या। एक लार्ज कैप कंपनी 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, आप अंदाजा लगा लो, एक रिटेल के हाथ में कुछ भी नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जो चाह रहे हैं वो एकदम से थाली पर मिल जाए, नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। वो छोटे स्टॉक्स में रिटेल कुछ भी कर सकता है, बट जो बड़े स्टॉक होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, उनमें रिटेल का हाथ इतना स्ट्रांग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बट इन्वेस्टर जो भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है, मैं बता दूं कि गोल्डन सिनेरियोज तो बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गोल्डन सिनेरियोज नहीं है। हालांकि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको जो है 30 से 40% की ग्रोथ एकदम से नहीं मिल जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी में, ये भी मान लेना चाहिए। इतना यहाँ पर ना इतना तंगड़ा तंगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर ना एकदम से शो नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो वो भी है, आप ध्यान रखिएगा। पता आज की डेट में अगर US सपोर्ट कर रहा होता क्लाइमेट चेंज को, तो फिर इन कंपनी की डिमांड कुछ इस तरीके से उड़ रही होती। US का सपोर्ट करना यानी कि पूरे वर्ल्ड में कई सारे कंट्रीज हैं, उनका एग्री करना होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट अभी देखिए यहाँ पर है क्या, 24 अक्टूबर को 34.40% की डिलीवरी क्वांटिटी, अच्छी बात है। 33, 37, इन्वेस्टर यहाँ पर ना पीछे नहीं है, इन्वेस्टर अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना शेयर्स उठा रहे हैं। एंड यहाँ पर जो RSI की आपका जो वैल्यू है वो भी न्यूट्रल है, 55.80 का है, बिल्कुल न्यूट्रल है। चाहे आप यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर दो या घटना स्टार्ट कर दो, यहीं से शुरुआत होगी, जो कुछ भी होगी न्यूट्रल वैल्यू पर। अब यहाँ पर वही बात है ना कि 1,01,481 करोड़ का मार्केट कैप। इस स्टॉक का गिरना US की वजह से ही हुआ था उस वक्त, अगर आपको याद हो, प्रेसिडेंट बने थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका यहाँ पर ना क्लाइमेट पर बोलना या पुराना आर्टिकल निकाल देना। मैंने कवर किया था उस वक्त जब ये सोलर स्टॉक गिर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि ये एक आर्टिकल की बदौलत गिर रहे हैं, और वो सही बात थी। कवर करने में टाइम लग गया, फालतू में गिरे थे यार। बात तो यहाँ पर यही, अर्निंग्स तो लगातार बढ़ती चली यार, लेकिन वही मैंने कहा ना, एक बार US का सपोर्ट आ जाता ना, बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। अब यहाँ पर है क्या, 37.59 का P रेशियो, जो कि पूरे कैपिटल गुड के अंदर जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है आता है आपके, उसमें सबसे चीप पर आ जाता है। जो लार्ज कैप कंपनी है उनमें से सबसे चीप पर है ये P रेशियो, 55.20 के अगेंस्ट 8.84 की प्राइस टू बुक वैल्यू पर तो कोई अवेलेबल ही नहीं है। तो बात यहाँ पर ये आ जाती है
खैर देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट अभी एक चैनल में यहाँ पर चल रहा है, टेक्निकल बेसिस पर चलिए। फंडामेंटल बेसिस पर सब अच्छा है, बट आपका टेक्निकल साथ नहीं दे रहा। मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूँ कि स्टॉक का चलना और ना चलना, उसमें दो बड़े रीजन होते हैं, या तो फंडामेंटल रीजन होगा या टेक्निकल बेसिस पर होगा। आपको दोनों ही चेक करने पड़ेंगे। तो कभी कभार क्या होता है, स्टॉक मरता है भाई आपका टेक्निकल बेसिस पर कभी कभार, और हमको लगते हैं फंडामेंटल अच्छे, और कभी कभार फंडामेंटल खराब होते हैं और टेक्निकल की वजह से स्टॉक चल पड़ता है। वही बात यहाँ पर आ जाती है। ये जो चल रहा है ना, ये एक चैनल में चल रहा है एंड लाइन चार्ट में आसानी से दिख रहा है भाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने चैनल आपके सामने बनाया था, इसका अपर जो एक ट्रेंड लाइन आपका निकल रही है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, बट सपोर्ट लिख लो 3454, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर 3300 के अराउंड यहाँ पर ना आपके सामने जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर पड़ता है। वो मूविंग एवरेज आप कैसे देखेंगे, ये जो ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है ना, ये आपके 3300 के अराउंड, ये आपका 50 डे में है। तो अभी हाल फिलहाल ये स्टॉक के अंदर यही देखने को मिल रही है, माफ करिएगा, यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर ये देखने को मिल रहा है 3745 लाइन चार्ट के हिसाब से। जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ, इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलेगी, भूल जाओ कि आपका यहाँ पर ना 4000 क्रॉस भी करने वाला है। 3745 ये प्राइस ना क्रॉस होना ही होना है, तभी जाकर होगा। बट अभी कुछ इस तरीके से आप अपने चार्ट पर बना लो, ज़्यादा बेहतर है। ये जो एक चैनल चल रहा है उसको आप देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। इवन अगर आप ट्रेडर हैं तो ये चार्ट आपके चार्ट पर ये बना होना चाहिए, स्टॉक का जो चार्ट है उस पर चैनल बना होना चाहिए। जब भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा चैनल से, जैसे चैनल से कब मिलेगा, जैसे ये है आपका लाइन, इसके ऊपर निकले, फिर एक दो दिन यहीं से यहाँ पर ना कंसोलिडेट किया एंड एकदम से अपसाइड, ये होता है ब्रेकआउट। और उस चैनल का जो ट्रेंड लाइन है अपर वाली, उसको रिस्पेक्ट देना, तब ये स्टॉक बढ़ेगा। ऐसे नहीं बढ़ेंगे यार भाई, ये आपका यही है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। सिनेरियोज फंडामेंटल बेसिस पर तो बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का हाथ है नहीं है, कोई भी कंपनी अभी आसपास आ नहीं पा रही, भटक नहीं पा रही है। वारी एनर्जीज के ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास लोअर प्राइसेस पर डले हुए हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप एक गोल्डन सिनेरियो में चल रहे हो। इस प्राइस पर जो भी बाय कर रहा है उसको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ रहा है बस। तो ये है फंडामेंटल बेसिस पर अच्छा है, बट टेक्निकल बेसिस पर अभी अटका हुआ है। एंड जैसे ये बाहर निकलेगा, चाहे आप ट्रेडर हो, ट्रैक कर रहे हो, जैसे ये बाहर निकलेगा ये कहीं ना कहीं रिटर्न बना कर ही आपका देगा। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिएगा। बड़ी देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।